नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली हेडलाइन आप लोगों से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी शिक्षक ग्रेड सेकंड वाला जो एग्जाम था उसका एक पेपर आउट हो गया है, तो उसी से संबंधित ये जानकारी है जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक मामले में 4 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और राज्य सरकार का जो कानून है इस दिशा में कि राजस्थान में सख्त कानून, तो उस कानून के बारे में जानकारी दी गई है। अगली न्यूज है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जिसमें राजस्थान सरकार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं शांति एवं अहिंसा निदेशालय, कुल 62 नए पदों का सृजन किया गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई और यहाँ मुख्यमंत्री जैन मुनि से भेंट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं कि 4 वर्षों में MBBS की 1380 सीटें बढ़ी हैं। तो जैसा कि पिछले कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलग अलग दिन अलग अलग विभाग की खबरें या किस दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किया है वो लगातार आ रही हैं। सबसे पहले चिकित्सा विभाग, फिर हमने देखा किसानों से संबंधित, फिर हमने देखा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित यानी कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, फिर आज की जो मैगजीन है उसमें ज़्यादातर फोकस किया गया है शिक्षा विभाग। तो सबसे पहले किसमें MBBS की 1380 सीटें बढ़ी यानी कि मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं 211 नए महाविद्यालय खोले और 94 बालिकाओं के लिए इनमें से खोले गए। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट से युवाओं को विश्व स्तरीय मंच मिलेगा, तो ये इंस्टीट्यूट खोला गया। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, तो उसी के बारे में डिटेल में जानकारी, कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट खोले गए, ये सारे डिटेल में वही दिए गए हैं, इनको आज देखेंगे हम। इधर भीलवाड़ा में 145 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई और ये वो डायग्राम जो पिछले कुछ दिन से लगातार हम देख रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में सरकार जानकारी दे रही है। जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, चिरंजीवी ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना, औषधि योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसके अलावा आयम शक्ति उड़ान योजना, इस तरह से बहुत सारी योजनाओं के बारे में। और ये लास्ट में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इनके बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने कहा कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार है शिक्षा के क्षेत्र में और जयपुर में जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया गया। आगे हम देख रहे हैं अगले पेज पर, जोधपुर तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है क्या कि अतुलनीय विकास की बदौलत राजस्थान मॉडल स्टेट बना है और यहाँ कोविड टीकाकरण राजस्थान का जो प्रबंधन था उसके बारे में सरकार द्वारा एक जानकारी दी गई है। अगली जो मैगजीन है ये नेक्स्ट डे की है, यानी कि आज 2 मैगजीन मर्ज की गई हैं, 24 और 25 वाली, क्योंकि कल की क्लास नहीं हुई थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहली न्यूज क्या है, जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान मॉडल स्टेट बना। तो राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं उनके बारे में बताया गया है। इधर स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश अव्वल और यहाँ लगभग 90% लोगों का स्वास्थ्य बीमा हो चुका है। पहले तक, अभी कुछ दिन पहले तक हम पढ़ते थे कि राजस्थान में लगभग 88% लोग हैं जो किसी ना किसी स्वास्थ्य बीमा कवर के दायरे में आते हैं। अब ये प्रतिशत जो है कितना हो चुका है, अब राजस्थान में लगभग 90% लोग जो है उनको स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है और इस हिसाब से स्वास्थ्य बीमा कराने के हिसाब से राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। और सवाई माधोपुर जहाँ भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम एक संचालित है, जो बालिकाओं को कैरियर गाइडेंस के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन सा? भविष्य की उड़ान। क्या है ये? बालिकाओं के लिए एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है। ये वाली बात हमने क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में जो राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास है उसमें भी डिस्कस की है। एक बार वापस यहाँ आया है कि भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम कहाँ से संबंधित है, सवाई माधोपुर, और यहाँ सूचना केंद्र में एक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं सिरोही में प्रदर्शनी में बेटी जन्मोत्सव मनाया गया और यहाँ है गोपालन मंत्री ने झालावाड़ विकास प्रदर्शनी में कहा कि राजस्थान में चहुमुखी विकास हुआ। और यहाँ एक सामान्य सा सुजस जो हमारी एप्लीकेशन है उसके बारे में एक सामान्य सा विज्ञापन है। तो जो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सुजस जो पत्रिका है वो कैसे अवेलेबल हो, मंथली मैगजीन कैसे मिलती है या उसकी वीडियो बुलेटिन कैसे मिलती है, तो सुजस की अब जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
अब देखते हैं हमारा इंडेक्स कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मुख्यतः वही 4 खबरें हैं। सबसे पहली है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी अभी ये चर्चा में है राजस्थान में, जैसे कि एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इसके जो रोकथाम के उपाय सरकार द्वारा क्या क्या किए गए हैं, उस उपायों को या उन उपायों को आज हम पढ़ेंगे। फिर है महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास, यानी कि कॉलेज एजुकेशन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये योजना क्या है इसको पहले देख चुके हैं, आज रिवाइज करेंगे। और फिर है बाड़मेर जैसलमेर में गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन करेगी। शुरुआत सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चा में न्यूज़ है और जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो क्या है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय यानी कि उपाय अधिनियम 2022। इस अधिनियम की जो सूचना या अधिसूचना कब जारी की गई, तो ये 6 अप्रैल 2022 को विधानसभा में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये वाला अधिनियम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी अभी पेपर आउट हुआ तो चर्चा में ये नहीं पूछा जाएगा कि नकारात्मक चीज़ें क्या हैं, लेकिन सरकार के जो सकारात्मक कदम है वो हो सकता है आने वाले किसी परीक्षा में या किसी एग्जाम में पूछ ले जाएं कि सरकार द्वारा क्या क्या उपाय इसके लिए किए गए हैं। तो इसके लिए हम ये सारी जानकारी ले रहे हैं। इस कानून में परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कुछ सख्त प्रावधान है। क्या क्या सख्त प्रावधान है? परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण जो अपराध होता है, यानी कि अनुचित साधनों के अपराध को संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल घोषित किया गया है। साथ ही अनुचित साधनों का जो प्रयोग करने वाले परीक्षार्थी हैं उनको दंड स्वरूप 3 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख, ये न्यूनतम है अधिकतम नहीं है, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड और सार्वजनिक परीक्षा से अगले 2 वर्ष के लिए वंचित किया जा सकता है। तो पहला प्रावधान तो ये है, ये परीक्षार्थियों के लिए है। ये फिर भी एक लिबरल प्रावधान है, कह सकते हैं आप, थोड़ा उदार है। इसके बाद इससे सख्त प्रावधान क्या है, वो ये है कि परीक्षार्थी अगर परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर कुछ मिलीभगत करते हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, तब परीक्षार्थी को 5 से 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड देने का भी प्रावधान है। और ऐसे अपराध से जो संपत्ति कमाई गई है, यानी किसी ने पेपर आउट करके, पेपर बेच के कोई संपत्ति कमाई है तो उसकी जब्ती और कुर्की करने का प्रावधान है। साथ ही किसी संस्था या परीक्षा प्रबंधकों द्वारा अपराध करने पर उस संस्था को हमेशा के लिए प्रतिबंधित एवं दोषी पाए जाने पर परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई के लिए संपत्ति की नीलामी की जा सकती है। यानी कि अगर कोई संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है और वो अगर परीक्षा का पेपर आउट करवाते हैं, तब उसके लिए उस संस्था को, परीक्षा प्रबंधकों को इसके लिए दोषी ठहराया जाएगा और उनको हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगली न्यूज है महाविद्यालय शिक्षा यानी कि कॉलेज एजुकेशन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास क्या क्या है। सबसे पहला प्रयास क्या है, आज फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी कि वन लाइनर जो सीधी सीधी चीज़ें हैं, सरकार ने कहाँ क्या प्रयास किया वो ज़्यादा है। आज योजनाएं वगैरह कुछ कम दी हुई हैं, तो वैसा ही फॉर्मेट हमारा भी है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय ये हो गया, कौन सा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, और दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। इन दोनों को वापस शुरू किया जाएगा, यानी कि पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। फिर अगली न्यूज है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि RTU कोटा में 3 करोड़ रुपए की लागत से क्या क्या बनाया जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 3 तरह के, कौन कौन से, एक तो नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, दूसरा रोबोटिक्स को लेकर और तीसरा ऑटोमेशन को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि RTU कोटा में। और इसके लिए बजट कितना रखा गया है, तो 3 करोड़ रुपए।
क्लियर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आरटीयू कोटा द्वारा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से 22 एमओयू किए गए हैं। और चौथा पॉइंट है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में एमबीए एग्रो बिजनेस और एमटेक डेटा साइंस, साथ ही एमटेक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स ये पुनः शुरू किए गए हैं। तो कौन से कोर्स वापस शुरू किए गए हैं, उसके बजाय ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3 तरह के कौन कौन से, नैनो टेक्नोलॉजी, दूसरा रोबोटिक्स और तीसरा ऑटोमेशन, ये कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि आरटीयू कोटा में, जिसके लिए बजट कितना रखा गया, 3 करोड़ रुपए। अगला एक नवीन राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, ये कहाँ, भरतपुर के सैदपुरा में खोला गया। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय बौली, ये कहाँ, सवाई माधोपुर में। और दौसा महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। ये सामान्य से सरकार के प्रयास हैं, जैसे कि हेडिंग भी हमारी क्या थी कि महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के विभिन्न प्रयास। तो किस कॉलेज को क्रमोन्नत किया गया है या कहाँ कौन सा नया कॉलेज खोला गया है, वो सारी जानकारी है। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कोट कासिम अलवर में स्ववित्त पोषित योजना के तहत संचालित आचार्य कक्षाओं को अब आचार्य स्तर पर राजकीय दर्जा दिया जाएगा। स्ववित्त पोषित यानी कि जो खुद ही अपना खर्चा उठा रही थी, ऐसी संस्थाओं को राजकीय दर्जा भी दिया जाएगा। और राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर का भवन 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। तो चारों पांचों पॉइंट जो हैं बिल्कुल ही सामान्य एक फैक्चुअल जानकारी है। आज की और कल की पूरी मैगजीन भी इसी चीज़ से भरी हुई है कि सरकार द्वारा कहाँ कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय कहाँ है, खेतान जयपुर में। तो खेतान पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय परिसर जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। साथ ही पिछले 4 वर्षों में जो राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालयों में कितनी सीटों की वृद्धि हुई, तो 1538। ये सरकार द्वारा वो जानकारी है जिसमें वो बता रही है हम ये प्रयास कर रहे हैं महाविद्यालय स्तर की शिक्षाओं में। हमारे लिए काम की सबसे ज़्यादा चीज़ निकल के क्या आती है, सबसे पहले तो निकल के आई थी कि कोटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस किस का, नैनो टेक्नोलॉजी का, रोबोटिक्स का और ऑटोमेशन का। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पर। तो एक योजना भी है आज, वो क्या है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इस योजना को हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। ये योजना क्या है, राज्य सरकार का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें राजस्थान के अगर कुछ प्रतिभावान कुछ स्टूडेंट्स हैं और अगर वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनको अपने खर्च पर विदेश में अध्ययन के लिए भेजती है। इसके लिए कुल 150 विदेशी संस्थानों को चुना गया है और राज्य से प्रतिवर्ष कितने 200 विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। इन 200 में से 30% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। आप देखते हैं योजना के बारे में जानकारी क्या क्या है। योजना की घोषणा कब की गई थी, 20 अगस्त 2021 को। मैंने आपको 2 डेट बताई थी, एक 20 अगस्त, एक 19 नवंबर। ये राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम इस दिन से शुरू होते हैं। 20 अगस्त को क्या है, 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती है और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती है। तो 20 अगस्त को ही योजना शुरू हुई है, इसके बारे में घोषणा की गई, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ऐसे ही 20 अगस्त को ही RCAT का भी उद्घाटन किया गया। RCAT यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में। ऐसे ही 19 नवंबर को कई सारी योजना है और 20 अगस्त को बहुत सारी योजना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप एग्जाम में थोड़े से कंफ्यूज हैं और किसी 2 ऑप्शन में से कोई एक आपको चुनना पड़े, तो अगर इन दोनों में से कोई डेट मिल रही है तो संभावना है उसका आंसर सही होने की। योजना कब से प्रारंभ हुई, 5 अक्टूबर 2021 से इस दिन घोषणा की गई थी और औपचारिक रूप से इस दिन से शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है, राजस्थान के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको विदेश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, पढ़ने के लिए यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ये सामान्य सी बात मैं आपको बता चुका हूँ। और कौन से विभाग द्वारा संचालित है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। किसी भी योजना में से अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो क्या पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है योजना शुरू कब हुई, या फिर योजना का प्रमुख उद्देश्य यानी कि किससे संबंधित है। जैसे कि अभी आपसे सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्या पूछा गया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो योजना है किससे संबंधित है, तो योजना में उसका नाम था क्या, स्कूटी वितरण। या जैसे कि आपसे उसी एग्जाम में ये भी पूछा गया कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुई, यानी कि उसकी डेट। तो या तो डेट पूछी जाती है, या उद्देश्य पूछा जाता है, या फिर
संबंधित विभाग पूछा जाता है, या इसके अलावा कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना हो तो अंदर के जो खास पैरामीटर है उनमें से कुछ जानकारी ली जा सकती है। देखते हैं जैसे कि विशेषताएं क्या क्या है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष कितने 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और योजना के अंतर्गत 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। दोनों बात मैं बता चुका हूं। और गाइडलाइन में पहले जो थी पहले गाइडलाइन क्या थी कि पहले उन्हीं स्टूडेंट्स को लिया जाएगा जिनकी पारिवारिक आय कितनी हो, 8 लाख रुपए अधिकतम 8 लाख रुपए पारिवारिक आय हो, केवल उन्हीं को लिया जाता था। लेकिन अब इसकी गाइडलाइन में चेंज कर दिया गया है, यानी कि अब 8 लाख से ज़्यादा भी अगर स्टूडेंट्स की पारिवारिक आय है तब भी उनको कंसीडर किया जा सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं वो भी देखते हैं कि अब गाइडलाइन में बदलाव करते हुए 8 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों की सीटें रिक्त रहने की स्थिति में, अगर 8 लाख से कम आय वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर 200 वो नहीं हो पाते हैं, 200 जो सीट हैं अगर वो नहीं हो पाते हैं 200 8 लाख से कम वाले, तब 8 लाख से ज़्यादा वालों को भी लिया जा सकता है। अब देखते हैं कब लिया जा सकता है और उसके लिए क्या कंडीशन है। विद्यार्थियों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होने पर विदेशी संस्थान में प्रवेश पर पूरी ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों का 100%, यानी कि जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ट्यूशन फीस आप सामान्य भाषा में समझें कि कॉलेज की जो फीस होती है उसी को एक तरह से हम ट्यूशन फीस सामान्यतः कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसी का ही होता है। तो मतलब कॉलेज की फीस और साथ ही वहाँ रहने का खर्चा पूरा ही कौन उठाएगा, राज्य सरकार। किन स्टूडेंट्स का, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। एक कैटेगरी तो ये हुई। दूसरी कैटेगरी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से 25 लाख तक है, तब उनकी ट्यूशन फीस तो पूरी की पूरी ही राज्य सरकार द्वारा उठाई जाएगी और जो उनके रहने का खर्चा है उसका कितना 50% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सामान्य भाषा में फिर कहता हूँ कि कॉलेज की फीस तो पूरी राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी, लेकिन उनके रहने का जो खर्चा है उसका 50% राज्य सरकार वहन करेगी। कब? जबकि स्टूडेंट्स की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच में है। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि पारिवारिक आय 25 लाख रुपए से भी अधिक है तब राज्य सरकार सिर्फ ट्यूशन फीस का भुगतान करेगी, लेकिन रहने का कोई खर्चा या अन्य खर्चों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं बाहर रह के पढ़ता है, बाहर का मतलब हो सकता है अपने घर से बाहर, शहर के बाहर, राज्य के बाहर या देश के भी बाहर, तो उसके 2 तरह के खर्चे होते हैं। कौन कौन से? एक तो जिस संस्थान में वो पढ़ रहा है, चाहे कोई कॉलेज हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई भी स्कूल हो, जहाँ भी वो पढ़ रहा है, तो पहले तो वहाँ की फ़ीस, जिसको सामान्य भाषा में हम ट्यूशन फीस कहते हैं, और दूसरा उस स्थान पर उसका रहने का खर्चा। अब यहाँ 3 कैटेगरी बनाई सरकार ने। कौन कौन सी 3 कैटेगरी बनाई कि एक, जिनकी जो पारिवारिक आय है 8 लाख से कम है। इस निशान का मतलब आप जानते हैं, ये क्या है, लोअर देन या लेस देन या ग्रेटर देन। तो अगर 8 लाख से कम है जिनकी पारिवारिक आय, उनका ट्यूशन फीस मतलब पूरी ट्यूशन फीस और रहने का जो खर्चा है वो पूरा, ये किसके द्वारा उठाया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। 2 तरह के खर्चे हो गए, ट्यूशन, या आप सामान्यतः इसे फीस ही समझ लें, फीस, और रहने का जो खर्चा है वो सब। तो अगर 8 लाख से कम है तब दोनों राज्य सरकार द्वारा, अगर 8 लाख से 25 लाख तक का है तब ट्यूशन फीस पूरी, लेकिन जो खर्च है उसका रहने का 50%, और यदि खर्च है 25 लाख से अधिक तब ट्यूशन फीस पूरी और रहने का खर्चा सरकार द्वारा नहीं वहन किया जाएगा। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बनाई गई। इसमें भी सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि जो 200 सीट चुनी गई हैं वो हो सके तो पहले यहीं से पूरी कर ली जाए, यानी कि जिनके 8 लाख से कम है। लेकिन अगर 8 लाख से कम आय वाले 200 स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, तब बाकी की 2 कैटेगरी हैं इनको भी कंसीडर किया जाता है। तो इस योजना में खास बातें क्या हुई? 3-4 खास बातें हुई। कब शुरू हुई योजना, घोषणा कब की गई और प्रारंभ कब हुई? घोषणा की गई थी 20 अगस्त को, प्रारंभ हुई थी 5 अक्टूबर से। साथ ही कौन से विभाग द्वारा संचालित है? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। सन कौन सा है? 2021, 5 अक्टूबर 2021 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित। उद्देश्य क्या है? विदेशों में रहने वाले जो बच्चे हैं या विदेशों में रह के जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी पूरी खर्चा जो है, उनकी फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कुल कितने स्टूडेंट चुने जा सकते हैं? तो प्रतिवर्ष 200, जिसमें से 30% छात्राएं और 70% छात्र। और कैटेगरी क्या रखी गई है?
तो पहले कोशिश की जाती है कि 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले स्टूडेंट्स को लिया जाए, और यदि उनके बाद भी सीट रिक्त रह जाती है तब 8 लाख से अधिक वालों को भी लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी क्या है कि बाड़मेर जैसलमेर में गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। तो गेल इंडिया द्वारा खनिज क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, कोल बेड मीथेन CBM और CBM यानी कि कोल बेड मीथेन और शैल गैस यानी चट्टानों से निकलने वाली गैस, शैल गैस की खोज और उत्पादन किया जाएगा। कहाँ कहाँ? बाड़मेर और जैसलमेर में। आपको खास चीज़ क्या याद रखनी है कि एक तो क्षेत्र याद रखना है कौन सा है, बाड़मेर और जैसलमेर, और कौन सी कंपनी है, तो गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए मिला है, तो अगले 3 साल के लिए ये ब्लॉक आवंटित किया गया है। अब है अगली जानकारी कि ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान जहाँ पहले में हो जाता है तो वहाँ जानकारी जरूरी हो जाती है। अब दिमाग में सवाल उठता है कि ऑनलैंड क्षेत्र खनिज तेल उत्पादन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे राजस्थान में, भारत में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ तेल से उत्पादन तो होता है, यानी कि जमीन से तेल उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से जमीन पर स्थित नहीं है, यानी कि कुछ हिस्सा उनका समुद्र से टच होता हुआ या समुद्र के अंदर है। जैसे कि बॉम्बे हाई जिसको हम कहते हैं, तो उस फील्ड से तेल तो निकाला जाता है, लेकिन आसपास का एरिया समुद्री एरिया है, समुद्र से तेल निकाला जाता है। ऐसे ऑनलैंड जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो पूरी तरह से ज़मीन पर हैं, ऐसे क्षेत्रों में तेल उत्पादन की क्षमता में अब राजस्थान देश में पहले स्थान पर आ चुका है। इस समय प्रदेश में ONGC यानी कि ONGC जो कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और ONGC और ऑयल इंडिया द्वारा, ये कोल इंडिया है शायद, ONGC और कोल इंडिया द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन किया जा रहा है। ये कोल इंडिया है, ऑल इंडिया नहीं है। इस समय प्रदेश में ONGC और कोल इंडिया द्वारा बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन किया जा रहा है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक बार हम सुजस वाली वापस जो फाइल है ओरिजिनल, उसे देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। अच्छा, इस समय प्रदेश में ONGC और ऑयल इंडिया द्वारा, ये कोल भी नहीं है, ये ऑयल इंडिया लिखा हुआ है, तो इसको ऑयल इंडिया ही कर लें आप। ये है ऑयल इंडिया, मिस प्रिंट है ये, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं हमारा अभ्यास प्रश्न ये क्या है। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित किया जा रहा है? कौन सा कार्यक्रम? भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम। मैंने बताया था बीच में जब ये न्यूज आई थी, जो मैगजीन में हम पढ़ रहे थे वहाँ ये न्यूज थी। आज की PPT में नहीं है, लेकिन मैगजीन में न्यूज है। ऑप्शन है आपके पास अजमेर, सवाई माधोपुर, अलवर या जोधपुर। तो क्या होगा इसका सही आंसर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ, अगली क्लास में। धन्यवाद।